सब अभी खजियार में घूम रहे हैं और ठंडी में भाई इतना बुरा हाल हो चुका है कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को सर्दी जुकाम हो जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं खजियार के इस प्लेसेस पर जहाँ सिद्ध बाबाओं का भी मंदिर है और कुछ ऐसे यहाँ पर स्तंभ वगैरह बने हैं जो इनको दर्शाते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ इनका वास है। तो हम अभी यहाँ बैक साइड का है जहाँ पर इतनी ठंड है गाइस कि कोई बात नहीं कर सकते। इतनी ठंड में गाइस आप कुछ टाइम के लिए भी जाओगे तो आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न हो सकते हैं। और कोशिश करना यहाँ पर कुछ टाइम बाद ही आए, जैसे फरवरी में और फरवरी और मार्च के बीच में यहाँ पर आना सबसे बेस्ट माना जाता है। ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी, तो मतलब मीडियम सा मौसम होता है आपके ऑल इंडिया ओवर से। अच्छा, तो आप कोशिश करना यहाँ पर उसी टाइम पर आओ। तो अब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको यहाँ पर कुछ भाई वगैरह है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे साथ संपर्क करेंगे या नहीं करेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा या नहीं होगा, या अच्छी कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। तो मिलते हैं आगे उनके साथ ही। तो चलो गाइस, तो अभी हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं इन भाइयों के पास। तो कोशिश करेंगे जो पीछे खड़े हैं भाई उनके पास जाने की और उनसे कम्युनिकेट करने की। चलो चलिए। तो भाई लोग, हमको एक बंदा मिल चुका है जो इंटरव्यू वगैरह देगा और खजियार की हिस्ट्री वगैरह बताएगा। तो उसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि मेरा संपर्क अच्छे से बने और ट्राई करूँगा कि वो बहुत ही बेहतर बोले। और अगर बोले भी पहाड़ी में बोले तब भी कोई चक्कर नहीं है, हम देख लेंगे, उसको थोड़ा ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में। तो हमें मिले हैं एक यहाँ के भाई जिनका नाम है चांदलाल जी। तो ये मतलब हमें बताएंगे खजियार की हिस्ट्री के बारे में कि खजियार में कैसे खजीना का वास आया था, उससे पहले किसका वास था। तो करते हैं अंकल जी से बात। तो अंकल जी बताइए मतलब खजियार की हिस्ट्री के बारे में। हमारे खजियार की हिस्ट्री ऐसे कि जो खज्जी नाग मंदिर हमारा, उसकी वजह से खजियार नाम था। हाँ जी। और इसका नाम चेंज भी हो गया, मिनी स्विट्जरलैंड कह दिया जी। ठीक है जी। तो जो हमारा यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है, बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं, तो बोलते हैं हमारे खजियार का नाम मिनी स्विट्जरलैंड क्यों रखा गया। जी। तो मिनी स्विट्जरलैंड ऐसा रखा गया क्योंकि यहाँ स्नो गिरता है, इसलिए मिनी स्विट्जरलैंड रखा इस नाम। जी, यहाँ पर एक जैसे जो हमारा स्विट्जरलैंड है वहाँ से एक आदमी आया था, बोलते हैं ऐसे कि उसने मतलब यहाँ की जो ब्यूटी वगैरह उसको देखा और उस हिसाब से मिनी स्विट्जरलैंड इस जगह का नाम दिया है। जगह का नाम दिया था उन्होंने। हाँ जी। तो जो हमारा खजी नाग है उसका यहाँ पे 3 बार जगराता होता है, यहाँ मेला लगता है उसका। और साथ में यहाँ हमारे सिद्ध बाबा जी का मंदिर भी है जी। तो यहाँ पर जो लोग जाते हैं हमको कस्टमर पूछते हैं कि भाई क्या क्या है यहाँ पे जी। तो हम यहाँ कहते हैं कि ये जो जितना भी ग्राउंड दिख रहा है आपको, नेचुरल ब्यूटी है सारी ये जी। इसकी वजह से इसका नाम खजियार भी कहते हैं, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं जी। और हमारे यहाँ खजी नाग का मंदिर जो है उसके साथ साथ हमारी उसके साथ ही शिवजी भगवान का मंदिर भी है, हिंड मामा का मंदिर भी है जी। और साथ में यहाँ पे सिद्ध बाबा जी का भी मंदिर है जी। और यहाँ से सामने से ऊपर दिखती है पौरानी माता जी, तो उसका मंदिर भी है। तो अगर कोई टूरिस्ट आता है मान लो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एडवाइजर क्या रहेगी कि वो सबसे पहले कहाँ जाए, जैसे वो आता ही है तो? हमारे आते ही है तो यहाँ पे पहले खजी नाग के दर्शन करने जाते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड में घूमते हैं जी। ग्राउंड में घूम फिर के फिर कस्टमर कई लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं जी, रोलिंग बॉल भी करते हैं। और यहाँ पे हमारे एक एडवेंचर पार्क गाँव में यहाँ पे 5 एक्टिविटी लगी हुई है, जीप लाइन है, साइकिल है, बर्मा ब्रिज वगैरह ऐसी चीजें लगी हुई है, वहाँ भी जाते हैं। तो उस जगह का नाम है खोल पुखरी जी। वहाँ के लिए घोड़े भी जाते हैं और गाड़ी गुड़ी लेके जाते हैं। तो वहाँ पे काफी कस्टमर यहाँ पे खजियार में खुश हो जाता है और वहाँ पे काफी लोग खुश हो जाते हैं जी। तो जैसे आप खजियार के इतिहास के बारे में बताएंगे, जैसे खज्जी नाग और सिद्ध बाबा के बीच क्या हुआ था जिसके कारण कि उनके अंदर एक सौदा हुआ था, जो कि सिद्ध बाबा ने यहाँ पर अपना डेरा लगाया था और खज्जी नाग जी ने वहाँ पर अपना डेरा लगा दिया था, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे? हमारे यहाँ पे जो खज्जी नाग जो है और यहाँ पे उसके यहाँ पे एक बाबा था, हमारे पानी में गिरा था वो जी, उसके साधु का था वो। तो उसने 6 महीने रस्सी बांटी थी जी। तो 6 महीने में रस्सी बांट के इसके झील के अंदर पानी के अंदर डाल दी थी जी। तो अंदर वो गिर गया था। तो उसने कहा था कि खजी नाग बाबा इसके कोई भी अंदाजा नहीं है जी। तो इसके लेक के नीचे कोई भी जैसे जमीन का ताला कोई नहीं है जी। और उसी स्थान से हमारे यहाँ खजी नाग जो यहाँ चेला नाचते हैं तो यहाँ पे धूप देने आते हैं, तो सिद्ध बाबा जी को भी धूप देते हैं जी। और ये झील को भी धूप देते हैं क्योंकि मनी महेश के टाइम पे इसकी लोग स्नान करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं, यहाँ पे नहाते हैं और मनी महेश यात्रा भी नहाते हैं जी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर खज्जी नाग जी और सिद्ध बाबा के बीच में जो है
चौसर का खेल हुआ था, जिसमें खज्जी नाग जी की विजय हुई थी और उन्होंने सिद्ध बाबा जी को यहाँ से हटा दिया भगा था। दिया था उसने। हाँ जी नाग देवता जीत गए थे तो उसने यहाँ से जी भगा के उसका ऐसे फेंक दिया था उसको, तो दूर बैठा यहाँ पे, जी जिसकी जगह का नाम है काला कुनियार। जी काला कुनियार वहां पे बैठा था वो। जी। तो और उसके हिडिंबा माता और हिडवा जो है माता और शिव जी भगवान जो है उसके साथ ही बैठे हैं वो। जी उसके मंदिर 3 मंदिर उसके साथ ही है, 2-3। और जो जी सिद्ध बाबा था उसने भगा दिया, तो उसको भगा के यहाँ बैठाया उसको, बाबा जी। जी को। तो इसका इतिहास यही है। और आप इतिहास कुछ, इसका यही है हाँ जी, जी। तो आप कुछ और बताओगे ऐसे देखो, आपके जो घर वगैरह? मैंने बताना था, जो जी इसके बारे, झील के बारे, जो भी पॉइंट थे उसके बारे, जी जो मैंने बताना था वो बता दिया। हाँ जी बाकी इससे आगे अब नागराजा को पता, इससे जी आगे क्या बोलूं मैं। हाँ जी। जी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।